गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सारे? ठीक है सारे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कैसा रहा आप सबका दिन? इज इट फाइन और एक्सीलेंट? एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी एक एफएमबी कवर लेआउट के बारे में। सबको याद है? उसमें मैंने आपको फोक, नाइफ एंड स्पून के बारे में बताया था। याद है सबको? राइट। सो हमने जो कल एक पर्टिकुलर पैटर्न सीखा था, उसमें हमने ये चीजें जानी थी कि अगर हम एक खाली टेबल को सजाने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें, हम कैसे कैसे, किस एंगल पे, कौन सी राइट हैंड साइड, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्लेट जो है वो सेंटर में आती है, राइट? आवाज आ रही है? अच्छा, ओके। अब जितने बच्चे कल थे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं स्पून हाथ में मैंने पकड़ा है, स्पून को किस तरफ रखूंगा प्लेट के, राइट या लेफ्ट? ओके। और फोक को कहां पे रखूंगा? अगर नाइफ है तो राइट हैंड साइड, वेरी गुड। और प्लेट के एकदम टॉप पे एक चम्मच और एक फोक रखा होता है, वन स्पून एंड फोक। वो कौन सा स्पून है? स्वीट स्पून। और स्वीट स्पून के नीचे क्या है? स्वीट फोक। तो स्पून ऊपर आता है, फोक नीचे आता है। अच्छा, मैंने लेफ्ट में अपने टेबल के एकदम लेफ्ट में एक छोटी सी प्लेट रखी है, वो प्लेट का नाम क्या है? साइड प्लेट। और साइड प्लेट के ऊपर एक नाइफ है, उस नाइफ का नाम क्या है? साइड नाइफ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब कहीं ना कहीं आप बच्चों को ये मालूम चल गया होगा कि नाइफ, स्पून, फोक वगैरह कहां पर आते हैं। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि पानी का ग्लास कहां पर आता है? वेयर डू वी कीप दी वाटर ग्लास? राइट हैंड साइड, बट कहां पे, किसके ऊपर? नहीं, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया। वो पानी का ग्लास कहां पे रखेंगे? स्पून के ऊपर। तो जब हम बात कर रहे हैं पानी के ग्लास की, वाटर ग्लास की, वाटर ग्लास की एग्जैक्ट पोजीशन होती है जो हमारी सबसे बड़ी नाइफ है, जॉइंट नाइफ, मेन कोर्स नाइफ, लंच नाइफ या डिनर नाइफ। ठीक इस नाइफ के टिप एज के हाफ इंच अवे, यानी जो सबसे बड़ी नाइफ राइट में रखी हुई है, उसके ऊपर हम वो पानी का ग्लास रखते हैं, आधा इंच ऊपर। ठीक है? ओके। नैपकिन कहां पे रखा जाता है? नैपकिन, नैपकिन फोल्ड, जो शू फोल्ड दिखाया था मैंने, वो कहां पे रखते हैं? प्लेट के ऊपर। लेकिन हम प्लेट नहीं रखते हैं, तो हम प्लेट निकाल देते हैं और सिर्फ वहां पे नैपकिन फोल्ड रखते हैं। ठीक है? गॉट इट? तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देखोगे कि आपको पहले इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। अगर मैं आपके हाथ में स्पून, नाइफ, फोक दे देता और मैं बोलता जाओ एक कवर सेटअप करो, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि स्पून कहाँ पे रखूं, नाइफ कहाँ पे रखूं, फोक कहाँ पे रखूं, एक चम्मच ऊपर क्यों रखते हैं, साइड प्लेट के ऊपर साइड नाइफ क्यों रखते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो नाउ यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया। आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर कवर लेआउट करते हैं। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इजी। अगर आप उस पर ध्यान दोगे, अगर आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे। दिस इज रिगार्डिंग द सर्विस सीक्वेंस। अब आपने क्या किया है, एक रेस्टोरेंट में टेबल है, उसको आपने सजा दिया है, उसको तैयार कर दिया है, कांटे, छुरी, चम्मच, ग्लास वगैरह लगा के। अब जब आपका गेस्ट आ गया है, आपने उसको टेबल पे बिठा दिया है कि सर प्लीज, ये आपका टेबल है, ये आपका रिजर्व टेबल है, ये चेयर है, प्लीज हैव अ सीट, कंफर्ट योरसेल्फ, अपने आप को आराम से अब यहाँ पे कंफर्टेबल कीजिए। अब आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। यू नो व्हाई? बिकॉज अब आपका गेस्ट, आपका क्लाइंट, गेस्ट इज गॉड, अतिथि अतिथि देवो भव, आपके सामने बैठा है। अब आपने ये ध्यान रखना है
कि जब आप गेस्ट को अप्रोच कर रहे हो, आप उसके राइट से आओगे या उसके लेफ्ट से आओगे, सामने से आओगे या ऊपर से आओगे। ऊपर से कोई नहीं आता, ऊपर से कोई भी नहीं आता, ठीक है। सो वी हैव टू कंसिडर, शुड वी कम फ्रॉम द सेंटर, शुड वी कम फ्रॉम द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। बस इसी चीज को जानना आज आपका टॉपिक, ये चीजें आपको बताने वाला है कि अगर आपने सर्विस करनी है तो आपने किस तरफ, शुड यू कम फ्रॉम द राइट हैंड साइड और शुड यू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, किस तरफ से आना है, ठीक है। तो सारे बच्चे रेडी हैं इसके लिए? वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्लाइड दिखा रहा हूं, वन सिंगल स्लाइड। कैन यू सी? आपको दिख रहा है ये? yes, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? सर्विस सीक्वेंस। इसका मतलब जब हमारा गेस्ट, हमारा जो अतिथि है, वो आपके रेस्टोरेंट में आके बैठ चुका है, अब आप इस गेस्ट को क्या क्या करोगे? तो सबसे पहली चीज क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? वेलकमिंग गेस्ट। वेलकमिंग कैसे करते हैं? हाउ वुड यू वेलकम? आप उनको वेलकम करते हैं ग्रीट करके, स्माइल करके, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोल के, राइट। सो ये वो तरीके होते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर गेस्ट को ग्रीट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? गाइडिंग एंड सीटिंग द गेस्ट। इसका मतलब हम गेस्ट को बोलते हैं, सर योर टेबल इज दिस वे, प्लीज कम अलोंग विद मी, कंफर्ट योरसेल्फ, आप यहाँ पे बैठिए आराम से, वेटर आएगा और आपसे ऑर्डर लेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? चेक कंफर्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मींस आप गेस्ट के पास आके उसे उसका टेबल दिखा के सिर्फ बिठा के नहीं चले जाते, आप उससे आके पूछते हो, सर the table is comfort or not, the table is comfortable or not, is there any problem? क्योंकि हो सकता है कि गेस्ट का टेबल हिल रहा हो, उसमें वॉवलिंग हो रही हो, तो आपको गेस्ट के पास आके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका कंफर्टेबल लेवल चेक करना है कि क्या मैंने उसको जो टेबल और चेयर दी है बैठने के लिए, वो सही में कंफर्टेबल है, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? सर्विंग ऑफ वाटर। अब बेटा 5 स्टार होटल में पानी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल पानी ले आओ या मिनरल वाटर ले आओ, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। द फर्स्ट वाटर इज स्टिल वाटर। स्टिल मींस जो एक ठहरा हुआ पानी है, एंड सेकंड इज स्पार्कलिंग वाटर, सोडे की तरह, जैसे सोडा होता है ना, सबने सोडा देखा होगा, सोडा वाटर। So there are two type of water. We ask the guest, हमें गेस्ट को पूछना है, सर would you like to have still water और sparkling water, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? What is the next? मेन्यू प्रेजेंटेशन। इट मींस अब हमको गेस्ट के सामने मेन्यू प्रेजेंट करना है। पहले हम प्रेजेंट करेंगे वाइन लिस्ट, जिसमें से गेस्ट कॉकटेल, मॉकटेल, वाइन, शैंपेन या बियर कुछ भी ऑर्डर करके मंगवा सकता है। जब हम गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर देते हैं, उसके बाद हम सेकंड मेन्यू लाते हैं जो होता है फूड मेन्यू। अब ये फूड मेन्यू हम गेस्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं और गेस्ट को बोलते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा? If it takes 10 minutes, I'll come back again after 10 minutes. Be ready with the order. Please आप अपना ऑर्डर रेडी रखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्टिविटी ऑर्डर टेकिंग। एंड वाइल ऑर्डर टेकिंग, ये बहुत जरूरी होता है कि आप गेस्ट के साथ आई कांटेक्ट बनाएं, क्योंकि अगर आप गेस्ट के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, इट मींस यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। सो आपको सबसे जरूरी है गेस्ट के साथ स्माइल के साथ बात करना है और ऑर्डर खुशी खुशी लेना है, दुखी से नहीं, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? सजेस्टिव सेलिंग। कोई बता सकता है सजेस्टिव सेलिंग क्या होता है? सजेस्टिव सेलिंग क्या होगी? कोई बताएगा मुझे? अगर कोई गेस्ट, आप गेस्ट के पास एक छोटी सी बुक लेके खड़े हो, उसका ऑर्डर ले रहे हो,
ये पूरे चांसेस होते हैं बेटा कि आप जब गेस्ट को कई बार डिशेस के बारे में बता रहे होते हो, गेस्ट आपको बोलता है आपके रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी डिश कौन सी मिल रही है। अच्छा, मैं ये मटन पीस खाने जा रहा हूँ, ये मटन के साथ सबसे अच्छी वाइन कौन सी मिलेगी, इस चिकन के साथ मैं कौन सी बियर पीऊं, सबसे अच्छी बियर कौन सी है, मुझे चारकोल फ्लेवर वाली बियर चाहिए। तो कई बार गेस्ट आपसे सवाल करता है ना, डू यू सी, कई बार गेस्ट आपसे सवाल करता है कि कौन सी पीऊं कौन सी नहीं पीऊं, इसके साथ क्या मिलेगा अच्छा। सो वो जो चीजें होती हैं आपको सजेस्ट करनी होती है, आपको गेस्ट को हेल्प करनी होती है, उसको सजेशंस देनी होती है कि सर अगर आप ये वाइन पियोगे रेड मीट के साथ रेड वाइन, व्हाइट मीट के साथ व्हाइट वाइन, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सो दैट इज नोन एज सजेस्टिव सेलिंग। आप अपने गेस्ट को सजेशंस देते हो खाने के बारे में और बेवरेजेस के बारे में, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिपीट ऑर्डर। क्योंकि आपका काम सिर्फ यही नहीं होता कि आपने गेस्ट का ऑर्डर ले लिया है, उसे सजेशन दे दी है। अब जब गेस्ट ने आपको पूरा ऑर्डर दे दिया है तो अगला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने पूरा ऑर्डर दोबारा से रिपीट करना है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर रिपीट नहीं करोगे, चांसेस हो सकते हैं कि आप कोई एक आधा डिश स्किप कर जाएं, या उसने कुछ और बोला था मैंने कुछ और लिख लिया। सो रिपीट ऑर्डर करने से ये होता है कि कंफर्म हो जाता है कि गेस्ट ने यही मंगवाया है और वो यही खाने वाला है। सो वी रिपीट ऑर्डर जस्ट टू डबल चेक द एंटायर ऑर्डर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, विच इज प्लेसिंग ऑर्डर्स टू द सिस्टम एंड किचन। इट मींस अब आपने ऑर्डर ले लिया है, आपने ऑर्डर रिपीट कर दिया है, अब आप इस ऑर्डर की जो केओटी है, किचन ऑर्डर टिकट, इसकी हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर में, जो आपका रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, उसमें पूरा ऑर्डर फीड करोगे और एक कॉपी आप किचन को दोगे। किचन को क्यों देते हैं हम ऑर्डर की कॉपी, किचन को क्यों चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर नहीं दोगे तो किचन को सपना नहीं आएगा, उनको कैसे मालूम चलेगा किस टेबल ने क्या मंगवाया है, ठीक है। तो हम अब अपने ऑर्डर को जो हमने कस्टमर से ले लिया है, इस ऑर्डर को हम अपने सिस्टम में और किचन वालों को प्लेस करते हैं ताकि हमारा खाना सही टाइम पे, सही मौके पे, गरम गरम हमारे कस्टमर को सर्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्वालिटी चेकिंग क्या हो सकता है, कोई बता सकता है आप में से, ये बहुत ही सिंपल है। क्वालिटी चेकिंग क्या होता है, आंख पर गुड क्वालिटी, क्या गुड क्वालिटी का मतलब क्या, व्हाट इज गुड क्वालिटी, वार्म हॉट। क्वालिटी चेक का मतलब होता है जब हमारे किचन ने खाना बना दिया है, जब उन्होंने हमारी डिश रेडी कर दी है, तब आप ये मेक श्योर करेंगे कि वो प्लेट जिसके ऊपर खाना रखा गया है वो साफ है, उस खाने के ऊपर कहीं बाल ना गिरा हो, कोई फ्लाई, कोई कॉकरोच, कोई इंसेक्ट, कोई रोडेंट उसके ऊपर ना पड़ा हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है न्यूज़पेपर में कि कस्टमर खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है कोई खाना, और वहां पे क्या मिलता है उसे, कॉकरोच, कई बार मॉस्किटो, कई बार एंट, कई बार हेयर। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब हम अपना खाना वहां से पिकअप कर रहे हैं किचन से, वो खाना आप दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि किचन वाले इतना बिजी होते हैं कि वो बस खाना प्लेट पे रख के उसे सजा के दे देते हैं, और कई बार आपको ले जाते वक्त आपकी नजर पड़ जाती है खाने के ऊपर और आप देखते हो उसके ऊपर तो एक मक्खी गिरी हुई है। अब क्या आप उस मक्खी को हटाओगे या वहीं पे रहने दोगे, आप उस मक्खी को हटाओगे, लेकिन हटाने के बाद आप किचन को दिखाओगे, बॉस आपने जो खाना बनाया है इस खाने के ऊपर एक फ्लाई गिरी हुई थी, डेड फ्लाई। सो मेक श्योर ये रिपीट ना हो। आप क्या इस ऑर्डर को दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर किचन कॉल लेता है। नेक्स्ट आपका है फूड प्रेजेंटेशन। अब आपने खाना प्लेस कर दिया है किचन में, खाना बन के रेडी हो चुका है, आपने चेक कर लिया उसकी क्वालिटी, अब आप इसे गेस्ट के सामने ले जाके प्रेजेंट करते हो। सर दिस इज योर बटर चिकन, सर दिस इज योर चिकन सूप, दिस इज द मेन कोर्स। सो आपको वो अब खाना गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना है। अगर आप चुपचाप जाओगे और खाना टेबल के बीच में रख के आ जाओगे, इससे क्या लगेगा गेस्ट को, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि आप उसके साथ रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं, आप खुश नहीं हैं।
सो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमेशा अपने खाने को जो आपने पिकअप किया हुआ है इसको डिस्क्राइब करना है गेस्ट के सामने। सर ये आपने जो मंगाया था बटर चिकन, ये असॉर्टेड ब्रेड, ये ब्रेड रोल, ये ग्रेवी, ये सॉस, ये वेजिटेबल वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू अनाउंस द फूड। आपको फूड का नाम अनाउंस करना है। नेक्स्ट, चेक सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? कैसे चेक करोगे आप? हाउ वुड यू चेक द सेटिस्फैक्शन? जो फर्स्ट गर्ल है अपने फोरहेड पे पेन लगा के बैठी है, वो बता सकती है मुझे हाउ टू चेक सेटिस्फैक्शन? बेटा इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। देखो आप अगर सोचोगे ना, ये एकदम पिक्चर की तरह है, वन बाय वन आपके सामने आ रहा है। अब कस्टमर को आपने अपने गेस्ट को खाना दिखा के उसे सर्व कर दिया है। अब हमारा कस्टमर, हमारा गेस्ट वो खाना खा रहा है, वो बेवरेज कंज्यूम कर रहा है। आपका इस टाइम एक छोटा सा रोल होता है कि आपने बीच में जाना है, इंटरप्ट नहीं करना है, बट उनसे पूछना है, सर इज एवरीथिंग ऑल राइट? Can I get anything else for you? Would you like to have any other wine? Would you like to have any other beer? Shall I get anything else for you? क्या मैं आपके खाने के लिए कुछ और लेकर आऊं? क्या आप और वाइन ट्राई करना चाहेंगे? आपको खाना कैसा लगा? वगैरह वगैरह। ये आपने पूछना होता है, क्योंकि हम सारे क्या हैं? हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड स्टाफ हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही ये होता है कि आपने हर चीज, हर अपना बिहेवियर, अपना हर एक एक्ट बहुत ही सोबर तरीके से प्रोफेशनल वे में गेस्ट के सामने पोर्ट्रे करना है। अगर आप बहुत ही ज्यादा नाराज, गुस्से में, बिल्कुल भी खुश नहीं और गेस्ट के सामने खड़े हो, मेरी ये मार्क माय वर्ड्स कि वो गेस्ट कभी भी आपके रेस्टोरेंट में दोबारा आना नहीं चाहेगा। वो बाहर जाके यही बोलेगा कि इनका खाना तो अच्छा था, द फूड इज रियली नाइस, बट द स्टाफ इज पैथेटिक। स्टाफ को बिल्कुल नहीं मालूम है कि गेस्ट के सामने कैसे बिहेव करना है। दे आर अनप्रोफेशनल, दे आर अनहाइजीनिक, दे आर अनएथिकल। सो कहीं ना कहीं आपका जो पोस्चर, आपकी जो बिहेवियर, आपका फेस, आपके जेस्चर, ये सारे हर इस चीज में काउंट होते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं कान से ऐसे मैल निकाल लूं और गेस्ट मेरे को नहीं देख रहा, बीवेयर। अगर गेस्ट ने देख लिया कि आप ऐसे कान के अंदर उंगली डाल के ऐसे 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 कर रहे हैं, इट लुक्स वेरी अनहाइजीनिक, और उसी हाथ से आप खाना पकड़ रहे हैं। So this is not acceptable. Next point is, और डिजर्ट का मतलब क्या होता है? डिजर्ट का मतलब होता है स्वीट। इट मींस अब हमारे गेस्ट ने खाना खा लिया है, उसका मेन कोर्स पूरा हो गया है, उसने सूप पी लिया है, फिश खा लिया है, सब कुछ हो गया। अभी लास्ट में बारी आ जाती है मीठे की। सो मीठे में हम क्या करते हैं? सबसे पहले टेबल को क्लियर कर देते हैं। जहां यहाँ पे लिखा क्लियर एंड क्रम्बिंग, हम टेबल को क्लियर करते हैं ताकि उस टेबल के ऊपर मिठाई आने से पहले कोई चिकन का पीस ना गिरा हो, कोई मटर का दाना ना गिरा हो, और राइस के ग्रैन्युल्स ना गिरे हो। तो हमें क्या करना है? उस टेबल को हल्का सा साफ करना है, जिसे क्रम्बिंग कहते हैं, और फिर प्री प्लेटेड स्वीट उस गेस्ट को सर्व कर देनी है। ठीक है? और गेस्ट अब वो स्वीट खाएगा, ही माइट ऑर्डर टी और कॉफी, आप वो टी और कॉफी उसे सर्व कर देंगे। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? व्हिच इज द सेकंड लास्ट पॉइंट? प्रेजेंटिंग द बिल। क्योंकि आपने इतना सब जो अपना एक्ट दिखाया, इतना स्माइल दिखाया, इतना प्रोफेशनल अप्रोच दिखाई, अच्छे से बात की, बट हर एक कहानी का एक क्लाइमेक्स होता है, और इस कहानी का क्लाइमेक्स है हमारा ये बिल प्रेजेंट करना। हम कस्टमर के सामने उससे पूछेंगे, सर कैन आई गेट एनीथिंग एल्स फॉर यू? जब गेस्ट बोलेगा नो, गेट मी द बिल। ओके सर, आई विल जस्ट गेट द बिल। आप जाओगे अपने कंप्यूटर पे बिल प्रिंट करोगे, कैशियर आपको बिल पकड़ाएगा, आप वो बिल एक फोल्डर में लेकर आओगे और हमारे गेस्ट के सामने वो बिल प्रेजेंट कर दोगे। गेस्ट उस बिल को या तो कैश से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे करेगा। हम कभी भी इसके लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट, कोई चेक नहीं लेते। ठीक है? इट इज ईदर डायरेक्ट कैश पेमेंट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है? और अगर आपसे एक सवाल है, अगर ये गेस्ट हमारे होटल के साथ हमारे रूम में ठहरा हुआ है, ना ये गेस्ट कैश दे रहा है, ना ये डेबिट कार्ड से पे कर रहा है, ना ये क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, तो गेस्ट इस बिल को कैसे पे करेगा? कोई बता सकता है? साइन करके। वेरी गुड। क्योंकि एक बार गेस्ट ने साइन कर दिया, इसका मतलब गेस्ट ने उस बिल को एक बार ऑथराइज कर दिया, और जब वो गेस्ट इस होटल से चेकआउट कर रहा होगा,
डिपार्चर कर रहा होगा, उस दौरान वो बिल को पे कर सकता है। एंड लास्टली, वी थैंक द गेस्ट। आई होप सर you have enjoyed the experience. Hope you have enjoyed the service. Hope you have enjoyed the food. If there is any feedback, this is the feedback form. आप ये feedback form भर के हमें बता दीजिए, अगर हमारी सर्विसेज आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। So this is exactly about the service sequence. Starting from welcoming guest. शुरुआत होती है गेस्ट को वेलकम करने से, और इसका जो अंत होता है वो एक गेस्ट को थैंक यू करने से। आप ये देखो, ये दोनों ही हॉस्पिटैलिटी के फैक्टर हैं, वेलकमिंग गेस्ट एंड थैंकिंग द गेस्ट। इसके बीच में जितना भी कुछ कार्रवाई हुई, दिस शोज कि आपका रेस्टोरेंट, आपका स्टाफ, आपका डेकोर कितना प्रोफेशनल है। अगर आप वेलकम अच्छा कर रहे हो लेकिन गेस्ट से बात नहीं कर रहे हो और सिर्फ बिल के पीछे भाग रहे हो, पैसा पे करो, पैसा पे करो, पैसा पे करो, इट इज वेरी रबिश, बिकॉज यहाँ पे लालच दिख रही है। गेस्ट के सामने हमको लालच नहीं दिखाना है, ठीक है? ऑलराइट, सो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड थी, इस स्लाइड से हमें ये मालूम चला कि जब